चुड़ैल साली कल तक तो ऋषभ की चुगली करती फिर रही थी और अब शादी करेगी। यह लाइफ पूरी तरह से लेने के मूड में है और लोगों को शादी करनी है। वो लड़का नंदिनी की पूरी बात गौर से सुन रहा था और फिर अचानक ही जोर से हंस पड़ा। वो लड़का मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाता, लेकिन नंदिनी की तरफ देखते हुए फिर से हंसने लग जाता है। नंदिनी उस लड़की तरफ पलटी और उसे गुस्से में बोली, क्या है, क्यों हंस रहे हो? यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या? वो लड़का मुश्किल से अपनी हंसी पे काबू पाने की कोशिश करता है, पर उल्टा और ज्यादा हंस पड़ता है। उस लड़के को इतना मुस्कुराता हुआ देखकर आखिर नंदिनी भी मुस्कुराने लगी। क्या करे, उस लड़की की मुस्कुराहट में एक अलग ही जादू था। कमाल है यार, तुम कब से मेरी बातें सुन रहे हो? एक बात बताओ, अब धूम्रपान क्यों कर रही हो? नंदिनी को उस लड़के पर फिर से गुस्सा आ गया। उसने झल्लाते हुए कहा, आज के अखबार में कोई खबर आई है क्या कि सिगरेट पीने पे बैन लगी है? या गीता में लिखा है सिगरेट पीना मना है? और लिखा भी होगा तो आई एम श्योर वो सिर्फ लड़कियों के लिए मना किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर मैंने कभी लड़कियों को धूम्रपान करते हुए देखा नहीं है ना, तो बस इसीलिए पूछ लिया। क्योंकि तुम लड़कों के पास तो लाइसेंस है ना सिगरेट पीने का। जब तुम लोग सिगरेट पीते हो तो इट्स कूल, इजंट इट? ना कोई दुनिया में तब तुम्हें घूरता है और ना ही कोई ज्ञान देने आता है जिस तरह तुम मुझे अभी दे रहे हो। लेकिन यही काम अगर हम लड़कियां करें तो ये दुनिया ऐसे दिखती है जैसे कि कोई इलीगल काम कर लिया हो हमने। तब सबके सब साले ज्ञान देने के लिए टपक पड़ते हैं। खुद को ही देख लो। और जरा मैं भी तो देखूं, आखिर इस छोटी सी चीज में ऐसा है क्या कि ये मामूली सी चीज आजकल एक रिश्ते से बड़ी हो गई है। अरे दीदी बस बस, कितना फटाफट बोलते हो आप, थोड़ा सांस तो ले लो। ये लो पानी पियो। लड़के ने अपने झोले में से बोतल निकालकर नंदिनी की तरफ बढ़ाया। नंदिनी ने उस लड़के से पानी की बोतल लेकर 2 घुट पानी पिया और फिर सिगरेट को फेंक दिया। बहुत ही बुरी चीज है साली। हट। अरे अरे, ये क्या किया आपने? आपके पैसे बर्बाद हो गए। अब सैम भैया क्या सोचेंगे? अरे तुम पागल हो क्या? सैम क्या सोचेगा, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? इतना कहकर नंदिनी को महसूस हुआ कि उस लड़के को कैसे पता चला कि वो फोन पर सैम से बात कर रही थी। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं फोन पे सैम से बात कर रही थी? कहीं तुम... हाँ, अब मेरी बात समझ में आ रही है। उसने जासूस लगाया है मेरे पीछे। उल्टा मुझे उसके पीछे जासूस लगाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, कदाचित आपको कोई भ्रम हुआ है। मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मुझे भला जासूस की क्या आवश्यकता, जब मेरे पास पूरे संसार की खबर पहले से ही रहती है। नंदिनी को उस लड़के की ये बात समझ में नहीं आई। उसने दुविधा भरे भाव से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब है कि जब आप गुस्से में सैम भैया से वार्तालाप कर रहे थे ना, तब आपने ही उनका नाम लिया था। ओह, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो थोड़ा सा मैं परेशान हूँ, इसलिए पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। परेशान? किससे? अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तुम क्या ही कर लोगे? एक तो वैसे भी तुम एक स्ट्रेंजर हो। दीदी, इस समस्त संसार में हम सभी अजनबी ही तो होते हैं। हमारे माता पिता को छोड़कर सभी रिश्ते धीरे धीरे बन जाते हैं, और कुछ संबंध तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं, जैसे कि हमारे मित्र। और इतना ही नहीं, कभी कभी हम ऐसे संबंध में बंध जाते हैं जिनसे हम कभी परिचित ही नहीं थे, जैसे कि पति पत्नी। तो ये अपना और पराये का सिलसिला चलता रहेगा। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना मित्र या भाई ही समझ लीजिए और कुछ बताने का प्रयास कीजिए। क्या बताओ यार, मेरा एक फ्रेंड है सैम। दोस्त या? हाँ, मतलब बॉयफ्रेंड। ही इज माई बॉयफ्रेंड एंड आई लव हिम अ लॉट। हमारी शादी होने वाली है। अरे वाह, इससे खूबसूरत भला और कोई बात हो सकती है? वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। घंटा कांग्रेस।
किस बात का कांग्रेस भाई? उस लड़के ने मेरी लाइफ की ऐसी तैसी कर रखी है और तुम मुझे कांग्रेस कर रहे हो? लड़के ने नंदिनी को बीच में रोक के वे कहा, एक क्षण, आपकी एक मित्र भी है ना जो विवाह कर रही है, और अभी आपने कहा कि आप सैम भैया से प्रेम करती हैं। हाँ वो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? आप जब किसी से जोर जोर से बात करते हो और वो भी उनका नाम लेकर, तो आसपास के लोगों को तो सुनाई देगा ही। नंदिनी का चेहरा मुरझा गया था। उससे उदास होते हुए कहा, अच्छा, क्या क्या सोचा था मैंने कि शादी के बाद हमारी लाइफ ऐसी होगी वैसे होगी। मैं सैम से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करती भी हूँ या नहीं। इसीलिए उसको कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो और क्या सोचूं मैं? तो पूछ रही थे ना कि मैं सिगरेट क्यों पी रही थी, तो उसकी वजह भी सैम है। और क्यों ना पीऊं मैं सिगरेट? सिर्फ मैं भी तो देखूं क्या है इसमें जिसकी वजह से सैम मुझे भी छोड़ने को तैयार है। धूम्रपान करने से इतना बड़ा झगड़ा? प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। सजना का सज